नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे और मैं हूं आपके साथ मनीष पांडे। दोस्तों, आज का जो हमारा सफर रहा वो बड़ा जबरदस्त रहा और उसके पीछे कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा योगदान रहा वो अजीम भाई का रहा। हम अभी बातचीत कर रहे थे तो अजीम भाई ने कुछ ऐसी जानकारियां हमको दी, कुछ वैसी बातें बताई जो मुझे लगा आप लोगों को भी पता होनी चाहिए। दरअसल अजीम भाई चूँकि दशकों से यहाँ इस बहराइच जिले में पत्रकारिता कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा खासा अनुभव है इनका, और यहाँ की हर एक छोटी और बारीक से बारीक चीज़ों के बारे में अगर कुछ भी आपको जानना हो तो अजीम भाई के पास उसका जवाब होता है। हालांकि मैं मुरीद हो गया अजीम भाई का। अजीम भाई, अभी जब हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, एक आपने बात बताई थी एक यारसा गुम्बा एक कोई पदार्थ या जड़ी या कोई तत्व है, इसके बारे में बता रहे थे आप। क्या है ये और कहाँ मिलता है? फिर हम आपको बताएंगे कि हम इस यारसा गुम्बा के बारे में आपको बता क्यों रहे हैं और अजीम भाई से क्यों पूछ रहे हैं। क्या है ये, क्या खासियत होती है इसकी? देखिए, यारसा गुम्बा बेसिकली तो ये जो है इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए ये एक जड़ी है और इसको कीड़ा जड़ी कहते हैं। कीड़ा जड़ी कहने के पीछे इसके कारण ये है कि ये जो एक कैटरपिलर, एक कीड़ा होता है जो आपने कभी कभी देखा होगा, यहाँ भी खेतों में लग जाता है। वो बर्फ के अंदर रहने वाला एक जो है कैटरपिलर होता है और उस कैटरपिलर का जो लाइफ सर्किल है, वो लाइफ सर्किल जब उसका खत्म हो जाता है, जब वो मर जाता है, उसके बाद उसकी डेड बॉडी से ईश्वर एक पौधा पैदा करता है। वो पौधा जो पैदा होता है वो पौधा ही जो है कीड़ा जड़ी कहलाता है और उसको जो आपके भारत में उत्तराखंड में भी पाया जाता है, लेकिन इसकी जो सबसे बेस्ट क्वालिटी है वो हिमालयन रेंज में होती है। एक बार हमको एक मैगजीन की तरफ से इस स्टोरी को करने का मौका मिला, तो हम खुद नेपाल से जुमला गए और जुमला से पैदल रास्ते से हिमालय के उस स्थान तक हम पहुंचे जहां पर ये कीड़ा जड़ी पाई जाती है। अब समझ में आया आपको कि मैंने अजीम भाई से उस कीड़ा जड़ी के बारे में क्यों पूछा। अजीम भाई एक ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने उस कीड़ा जड़ी की खोज में, आप सोचिए, हिमालय तक की यात्रा कर डाली। हिमालय खुद गए एक मैगजीन के लिए, स्पेशल स्टोरी के लिए। कैसा अनुभव रहा, कैसे कीड़ा जड़ी मिली, वो जानेंगे और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप सुनिए जी। फिर कैसे जाना, कैसे हुआ वहाँ मैगजीन के लिए, कैसे किस माध्यम से गए, कैसे रास्ता क्या था, कैसा सफ़र रहा आपका? देखिए, यहाँ से नेपालगंज तक जाना तो कॉमन सी बात है। यहाँ से जो है रुपैडिया तक हमारा इंडिया लगता है। उसके बाद रुपैडिया से हम नेपाल जाते हैं और नेपाल से फिर हमको हेलीकॉप्टर मिलता है जो जुमला हमको ले जाता है। जुमला, और सबसे दिलचस्प बात आपको ये बताएं कि नेपाल में जो हेलीकॉप्टर चलते हैं वो भी इंडिया वालों को जानने के लिए अजीब से हेलीकॉप्टर होते हैं, क्योंकि आधे हेलीकॉप्टर में सामान भरा होता है। क्योंकि जुमला जिस स्थान पर हम जा रहे हैं वहां पर अगर कॉमन आलू ही आपके आज की डेट में, जब आप स्टोरी कर रहे हैं तो भारत में आलू जो है 50 रुपए किलो है, वहां उस वक्त इंडियन करेंसी में 60 रुपए किलो आलू था, जब अपने यहाँ आलू 5 रुपए किलो होता था। कितने समय पहले गए थे? ये लगभग आज से 20-22 साल पहले की बात है। उस वक्त वो 60 रुपए किलो वहां पर आलू मिलता था, समझे। तो इसलिए जो है उसमें आधे हेलीकॉप्टर में जो है सामान भरा जाता है, आधे हेलीकॉप्टर में पैसेंजर बैठते हैं और उसके बाद वो जुमला पहुंचते हैं। और जुमला से फिर जब वो ऊपर चढ़ते हैं तो उसमें भी बड़ी दिलचस्प कहानियां साथ में जुड़ती हैं। आपने ऐसा सुना ही नहीं होगा कि कहीं होटल में आप रात गुजारें और रात गुजारने का आपको पैसा ना पड़े। ये एक बड़ी अजीब बात बताई हमको अजीम भाई ने कि वहाँ के जब आप कीड़ा जड़ी की स्टोरी करने आप गए थे तो वहाँ जो रास्ते में होटल थे, थोड़ा सा मैं बताता हूँ, बाकी आप इनसे सुनिएगा, कि अगर आप कहीं नाइट स्टे करते हैं, होटल लेते हैं, तो वहाँ लॉजिंग का पैसा आपसे नहीं लिया जाता है, वहाँ सिर्फ फूडिंग का पैसा लिया जाता है। और फूडिंग आप समझ लीजिए कि जब आलू उस ज़माने में 5 रुपए किलो मिला करता था तो वहाँ 50 रुपये 60 रुपये किलो मिल रहा था। तो वहाँ की होटल्स में, वहाँ होटल में आप रुके आप? जी, मैं उस होटल में, मुझको कई बार रुकना पड़ा, क्योंकि 3 दिन की मेरी पूरी यात्रा थी। 3 दिन मुझे पैदल चलना पड़ा था। तो मैं रास्ते में जहाँ रात हो जाती थी वहाँ मुझे होटल में रुकना पड़ता था। तो जाते में मुझे 2 बार रुकना पड़ा, लौटते में मुझे 2 बार रुकना पड़ा। और वहाँ होटल में मैं रुकता था। उस होटल में रुकने के बाद, जब उस वक्त इतना सस्ता ज़माना था, तब उस वक्त भी जो लोग कीड़ा जड़ी खोदते हैं उनकी ये स्थिति थी कि वो उस खाने का पैसा भी पेमेंट करने की उनकी स्थिति नहीं थी।
मतलब क्या, अच्छा उस समय उसकी कीमत, उस कीड़ा जड़ी की कीमत क्या रही होगी? उस समय उस कीड़ा जड़ी की कीमत जो है नेपाल की मार्केट में 10 लाख रुपए किलो थी। बाप रे, 10 लाख रुपए 1 किलो का? 10 लाख रुपए 1 किलो की। और वो जो कीड़ा जड़ी थी, वो जो लोग निकालते थे कीड़ा जड़ी, वो एक कीड़ा सिर्फ 25 रुपए नेपाली में बेच देते थे। और जो 25 रुपए नेपाली अगर एक्यूरेट किया जाए इंडियन करेंसी के हिसाब से, तो 15 रुपए के आसपास पड़ेगा। यानी वो एक 15 रुपए का सिर्फ बेच देते थे। और ये दुर्भाग्य की बात है, 15 रुपए के लिए वो दिन भर उसको वहाँ खोदते थे, और किसी दिन वो 3 पाते थे, किसी दिन 5 पाते थे, किसी दिन 10 पाते थे, किसी दिन 15 पाते थे। ये उनकी किस्मत पे था कि आज उन्होंने कितनी कीड़ा जड़ी खोद ली। और उसको खोदना इतना आसान नहीं था, वो प्योर पूरी बर्फ थी वहाँ पर, और बर्फ में उन्होंने नुकीले औजार बना रखे थे। उससे वो थोड़ी बहुत ऊपर दिखाई देती थी, उससे खोद के पूरी निकालते थे। खोद के निकालने के बाद तब उसको साफ करते थे, तब उसको इकट्ठा करते थे, और उसके बाद इकट्ठा करके उसके बाद उनको वहाँ से वापस भी आना होता था, क्योंकि रात में ठंड वहाँ और ज़्यादा बढ़ जाती थी। उसके बाद फिर वो नियरेस्ट कोई होटल जो उनको करीब हो, वहाँ पहाड़ से दूर, वहाँ आके रात में रुकते थे। दूसरे दिन फिर वही काम करते थे। तो जो रात में जब आके रुकते थे, उनकी इतनी कमाई नहीं थी कि वो एक अच्छा, स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन खा सकें। तो वो सिर्फ वहाँ पर आलू बुलवाते थे, और उस होटल वाले से नमक लेके आलू और नमक खा के वो जीते थे। मतलब कहानी सेम वैसे है कि जो पैकेट में पोटैटो चिप्स आता है तो 50 रुपए का मिलता है, और वही आलू उगाने वाला जो किसान होता है वो मतलब रोटी नहीं उसको बेच के कमा सकता है। तो ये भी बड़ा एक दुखद पहलू है। हालांकि हम नेपाल की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड में भी वो कीड़ा जड़ी पाई जाती है। और आप अंदाज़ा लगाइए कि आज से 15 साल 20 साल पहले जब वो 10 लाख रुपए केजी बिका करता था, तो अब क्या, चूँकि आपने वो स्टोरी की थी और आपसे इसके बारे में हम जान रहे हैं। अच्छा, आपको क्या वो कीड़ा जड़ी मिली थी वहाँ जब आप गए थे? तो आपको जी हाँ, ऐसा कीड़ा जड़ी, चूँकि जब मैं उस स्थान पर गया तो सभी के पास वह कीड़ा जड़ी थी, लेकिन चूँकि उसको नेपाल से इंडिया लाना लीगल नहीं है। अच्छा, नेपाल से इंडिया लाना लीगल नहीं है, इसलिए नेपाल से उसको इंडिया नहीं लाया जा सकता था। लेकिन मैंने उसको खुद अपने हाथ में लिया, 5 पीस उनसे खरीदा भी, उसको टेस्ट भी किया, उसको पीस के दूध में डाल के उसका पाउडर उसको जो है पिया जाता है। तो उसका मैंने पूरा अनुभव किया, और उसको बहुत कायदे से देखा, छुआ, स्पर्श किया, सब कुछ है। लेकिन लाना चूंकि बैन है, तो आप ला नहीं सकते। ओके। तो ये है भाई साहब कीड़ा जड़ी की कहानी, जो आप शायद आपको इंटरनेट पर भी ना मिले, और मिले तो यारसा गुम्बा के नाम से या फिर किसी और चीज़ के नाम से आपको मिलेगा। लेकिन अजीम भाई वो शख्स हैं, हमको लगता है कि इस ज़िले के पहले पत्रकार होंगे कि जिन्होंने हिमालय तक की यात्रा की। और अजीम भाई ने बताया कि जब वो पैदल चलते थे तो ठंड में चलने की वजह से इनके पैरों के नाखून तक उखड़ गए थे। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या स्थिति रही होगी। इसलिए मैंने सोचा कि ये कहानी आपके सामने आनी चाहिए, आपको भी जानना चाहिए कि कीड़ा जड़ी है क्या। हालांकि जब मैं उत्तराखंड में था तो उत्तराखंड में क्योंकि मेरा एक दोस्त था जो मेरा रूम पार्टनर था, वो उस समय नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में डिप्टी एसपी था, तो उसने मुझे सबसे पहले कीड़ा जड़ी की बात बताई थी। और आज जब अजीम भाई के मुँह से सुना मैंने, तो मैंने कहा ये कहानी पूरी दुनिया के सामने आनी चाहिए और सबको सुनना चाहिए। और दुर्भाग्य ये है कि उस कहानी में भी जो लाखों रुपए केजी कीड़ा जड़ी जो बिकती है उसको ढूंढने वाले हैं, उस कहानी में वो भी बेचारे ही हैं। उन्हें 2 वक्त की रोटी जुटा पाना मुश्किल होता है। लेकिन फिलहाल अगर और भी कोई इस तरह की आपको जानकारी अगर हमारे तक पहुंचेगी तो हम आप तक पहुंचाएंगे। बाकी अजीम भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आज इन्होंने हम लोगों का पूरा दिन आज बड़ा ज़बरदस्त रहा, और बड़ा शुक्रगुजार हैं हम और हमारी पूरी ब्रेकिंग टुडे की टीम कि अगर आज अजीम भाई नहीं होते तो शायद हमारे पास इतना कंटेंट नहीं होता, जिसे मुझे लगता है कि फाइनल उसका प्रोडक्शन में और फाइनल अपलोडिंग में मुझे लगता है कि 1 हफ्ते 10 दिन का टाइम मिल जाएगा। फिलहाल ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए ब्रेकिंग टुडे। अगर हमारी वीडियो से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं।